हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज प्रतिशत, जिसमें हम पढ़ाएंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसके पहले और वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। उस परसेंट को वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हमारे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को देखिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम 7 टाइप बताने वाले हैं और 7 टाइप जो एग्जाम से रिलेटेड है। आइए इस वीडियो को देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आइए, हमारा जो टाइप 1 रहा प्रश्न कुछ ऐसा रहा। किसी गांव की जनसंख्या किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है। यदि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? फिर से मेरे सवाल को ध्यान से देखिएगा। किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है। यदि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? आइए, हम सबसे पहले इसको हम बेस से देखते हैं, परंतु आप बेस से नहीं लगाइएगा। इसके बाद हम आपको ट्रिक देंगे, आप ट्रिक पे ही फॉलो करिएगा और बेस को नहीं लगाइएगा। लेकिन आइए हम देख लेते हैं। P1 + R/100 के पावर T। P की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख है। 1 प्लस जो रेट है वो कितना है, अर्थात 10/100 और पावर T कितना है? 2 वर्ष है। तो ये एक शून्य से शून्य कटा, अर्थात 1 लाख। 10 × 10 और 1 11, 11/10 का होल वर्ग। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 लाख 11 ग्राम में 121/10 का वर्ग 100, और ये आपका जो 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, तो अर्थात 121 और बाकी 1 2 3, 1 2 3 शून्य रहा। अर्थात जो हमारी गांव की जो जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। और 2 वर्ष पहले कितनी थी? 1 लाख थी। परंतु हमें एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है, हमें ट्रिक से लगाना है। आइए देखते हैं ट्रिक कैसे लगाएं। सॉरी, हमारी जो वैल्यू है कितनी है? 1 लाख है। इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कहूं 5% की वृद्धि, अर्थात आप 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105%। जैसे मैं कहूं 10% की वृद्धि, 100 में 10 जोड़िएगा तो अर्थात कितना हो जाएगा? 110%। अर्थात ऐसा क्यों मैं 100 में जोड़ा हूं? क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है और वृद्धि में जोड़ने को बताता है। अर्थात जैसे मैं कहूं 120%, 100 में आप 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 120%। तो आइए हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल क्या है? 10% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 110/100। लेकिन बात 1 वर्ष की नहीं है। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है। अर्थात हम 2 बार 110/100 लिखेंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख है और 10% की वृद्धि हो रही है। और कितने वर्ष? 2 वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है। अर्थात 10% वृद्धि अर्थात क्या? 110/100। फिर 10% की वृद्धि अर्थात क्या? 110/100। ये पहले वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है और 2 वर्ष की बात कह भी रहा है। ये 2 शून्य और 2 2 4 शून्य, ये आपका 2 शून्य इधर और 2 शून्य इधर से कट गया। 11 ग्राम में कितना रहा? 121, बाकी 1 2 3 और आपका ये जो रहा 3 शून्य, ये हमारा रहा। इसी से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बेसिक से नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं।
किसी शहर की जनसंख्या 80,000 है। यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? फिर से मेरे प्रश्न को देखिएगा। हमारा प्रश्न क्या है सॉरी, किसी शहर की जनसंख्या 80,000 है। यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद अर्थात 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो हमें क्या करना है, वैल्यू हमारा कितना है? 80,000 है। इसके बाद पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 110/100। और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 120/100। और आप ये देखिए 2 और 2 4, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य से कट गया। तो आपके पास जो रहा वो कितना रहा? आपके पास रहा 11×8 = 88 और बाकी ये 2 शून्य और गुणे कितना? ये 12 रहा। तो आपका ये 2 शून्य रहेगा ही, और 12×8 = 96 और इसके बाद 12×8 = 96, 96 400 अर्थात 105। आपकी जो वैल्यू रही वो कितनी रही? 105600। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है। सॉरी, यदि इसमें 10 पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि और चौथे वर्ष 40% की वृद्धि हो रही है, तो इस गांव की जनसंख्या 4 वर्ष बाद क्या होगी? फिर से आइए हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है। यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि और चौथे वर्ष 40% की वृद्धि हो रही है, तो इस गांव की जनसंख्या हमारी वैल्यू कितनी है? 25,000। पहले 10% की वृद्धि हुआ तो 110/100। इसके बाद दूसरी बार 20% की वृद्धि हुआ तो 120/100। तीसरी बार 30% की वृद्धि हुआ तो 130/100 और चौथी बार 40% की वृद्धि हुआ तो 140/100।
ध्यान से देखिए, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से, बाकी ये शून्य, ये शून्य से। 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और 2 सत्तू कितना 14। अब ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, हमें इसको आसान 5 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 7 इसको आसान सरल भाषा में हमें मल्टीपल करना है। तो हमें क्या करना है, 12 पंजे 60, ताकि हम आसानी से कर सकें। और बाकी 13 सत्तू 91 और गुणे ये आपका 11 रहा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए 6, ये 1 शून्य तो अपने पास रहेगा, 6 1 कम 6 और 6 9 में 54। अब यहाँ पे 11 से मल्टीपल करना आसान हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, ये तो 0 अपने पास रहेगा, 11 छक्का 66, 11 चौ 44, 6 50, फिर 11 पचे 55, 5 60। आपकी ये वैल्यू आई। आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है। यदि इसमें 10% की कमी हो रही है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारा सवाल क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है, यदि इसमें 10% की कमी हो रही है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि पढ़ा था। टाइप 2 में क्या पढ़ा है, 10% की कमी बाद के ही संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो हमारी वैल्यू कितनी है, 50,000 है। हमारी वैल्यू 50,000 रहा। अब 10% की कमी है तो हम क्या करेंगे, 100 में से देखिए, जैसे मैंने कहा 5% की कमी, तो अर्थात आप 100 - 5 करेंगे तो आपका 95% आएगा। मैंने कहा 10% की कमी, तो 100 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90%। मैंने कहा 20% कमी, तो 100 - 20 करेंगे तो कितना आएगा, 80%। तो वैसे ही बताइए, 10% की कमी हो रही है तो क्या लिखेंगे आप, 90/100। और ये कितने, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 90/100। अर्थात पहले वर्ष में 10% कमी तो 90/100, फिर दूसरे वर्ष में 10% कमी तो 90/100। ये 2 2 4 शून्य और ये 4 शून्य से कट गया। आपके पास 5 हुआ, 9 9 81 और बाकी डबल शून्य। तो आपका हुआ 5 1 कम 5 और 5 8 40 और बाकी ये डबल शून्य रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है। किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है। यदि इसमें पहले वर्ष 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। आप सवाल को देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, यदि इसमें पहले वर्ष 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है। हमारी वैल्यू कितनी है, हमारी वैल्यू है 1 लाख। कमी कर रहा है पहले वर्ष 10% की, तो 90/100
और दूसरे वर्ष 20% की कमी कर रहा है तो 80/100, अर्थात ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, तो 9 कितना हुआ 72, बाकी 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य आपका ये रहा। आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में हमारा कुछ सवाल ऐसे रहा, किसी कस्बे की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, यदि इसमें पहले वर्ष, यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी, 20% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? हमारा सवाल है किसी कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? तो हमारी वैल्यू कितनी है? 20,000 है। पहले वर्ष क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि तो 110/100, और दूसरे वर्ष 20% की कमी तो अर्थात 80/100, और ये 2 और ये 2 4 शून्य, ये 4 शून्य से कट गया, तो 11 कितना होता है? 88 होता है, गुणे क्या? 2, और बाकी 2 शून्य यहाँ पे, तो 88 दूना कितना होता है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, अर्थात इतना आपका वैल्यू रहा 17,600। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या में किसी गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, 10% की कमी तथा यदि किसी गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की कमी, 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 30% की कमी, 30% की कमी हो रही है तथा गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि किसी गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी और तीसरे वर्ष 30% की कमी हो रही है तथा गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो हमारा वैल्यू कितना है? 10,000 है। पहले वर्ष कितने की कमी हो रही? 10% की, तो अर्थात 90/100, और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है तो अर्थात 120/100, और तीसरे वर्ष 30% की कमी हो रही है अर्थात 70/100। ये 2 2 4 और ये 2 6, अर्थात 4 और 2 कितना? 6 शून्य कट गया।
तो आप क्या करेंगे 12 नवैया 108 और बाकी गुणे 70 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 अठू 56, 7 अठू 56, फिर 7 एकम 7, आपका आंसर रहा 7560। याद रहे ये जब 08 है अर्थात 2 अंक है, इस 8 के जैसे 08 है जब हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 अठू पूरा 56 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 08 है। जैसे मेरे पास अगर 5 8 गुणे 7 होता तो हम पूरा 7 अठू 56 न लिखते, तो 7 अठू कितना 56 का 6 हाथ में आए 5, फिर 7 बचे 35 5 40 ऐसा लिखते। परंतु यहाँ पे जैसे मेरे पास हो गए 508 तो यहाँ पे 08 है ये 7 है, 7 अठू पूरा क्या 56 पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ 08 है तो अर्थात 56 और 7 बचे 35 ऐसा। तो अर्थात ये 208 है। अब इसका 7 से करेंगे तो 7 अठू 56 पूरा लिख लिया, फिर 7 एकम 7 और ये क्या रहा शून्य रहा। आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे। किसी गांव की जनसंख्या 176400 है। यदि इसमें 5% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? फिर से मेरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। किसी गांव की जनसंख्या कितना है 176400 अर्थात कितना है 176400 है। यदि इसमें 5% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व, अब हम क्या पढ़ रहे हैं पूर्व पढ़ रहे हैं, तो इस गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसका हम बेस देख लेते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे ट्रिक। परंतु हम बेस से नहीं लगाएंगे तो किससे ट्रिक से लगाएंगे। आइए पहले बेस देखते हैं। याद रहे बेस से हमें एग्जाम में नहीं करना है। तो पूर्व से संबंधित है तो हमारा क्या रहेगा P ऊपर 1 + R/100 की पावर T और P की जो वैल्यू कितना है 1,76,400 अपान 1 + 5% की वृद्धि हो रही है तो 105/100 और इसके पावर 5% की वृद्धि हो रही है तो 5/100 और पावर 2। 2 वर्ष है तो इसलिए क्या 2, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 अर्थात 1/20। तो हम कह सकते हैं 17640 अपान 20 एकम 20 और 1 21/20 और इसका क्या होल वर्ग। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 176400 अपान 21 हम में 441, 21 हम में 441 और अपान 20 हम में 400। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 176400 गुणे 400 और बटे 21 हम में 441 जो आया था यहाँ। तो इतना चौकुआ कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 441 चौकुआ होता है 1764। ठीक है, तो आपका पूरा हुआ कितना हुआ 4 चौकुआ 16 और ये 202040 आपका यहाँ पे उतर आया। अर्थात हमारा कितना आया, अर्थात हमारा आया 1,60,000 रुपये। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिए। हमारा P 1 + R/100 के पावर T, P की वैल्यू कितना है 1,76,400 यहाँ पे जो लिखा हूँ। 1 + R का जो मान है वो कितना है 5% की वृद्धि 5/100 अर्थात 5 एकम 5, 5 20 हम में 100। तो हम क्या किए हैं ये 176400 लिखे हैं 20 एकम 20 और 1 21/20 तो 21 हम में 441, 20 हम में 400 और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो अर्थात 176400 गुणे 400 बटे 441। तो 441 चौकुआ कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1764। तो 4 चौकुआ 1600 और बाकी ये 2 2 4 शून्य।
आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास 3/4/5 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 3 × 5/4। तो वैसे ही मैंने इसको समझाया है कि ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, परंतु हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, हमें किससे करना है, ट्रिक से करना है। आइए देखते हैं। हम बाद के संदर्भ में क्या पढ़ते थे, बाद के संदर्भ में ये पढ़ते थे वैल्यू लिखते थे और 100 कहाँ लिखते थे, नीचे। परंतु पहले के संदर्भ में 100 ऊपर लिखेंगे और वैल्यू नीचे। आइए ध्यान से देखते हैं हमारी जो पूरी वैल्यू है वो कितनी है। हमारी जो पूरी वैल्यू है कितनी है, 176400। इसके बाद पूर्व से संबंधित है, 5% की वृद्धि हो रही है तो 100 ऊपर, 5% की वृद्धि हो रही है 105, और 2 वर्ष की बात है तो 100/105। तो आप ध्यान से देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, अर्थात 20/21, 20/21, 21 हमें 441, और 441 चौका कितना हो जाएगा, 1764। तो आपका ये 2 दूनी 4 और 4 चौका कितना, 16, और बाकी 2 शून्य यहाँ, 1 और 1 2 शून्य यहाँ, अर्थात आपका क्या रहा, 4 शून्य, अर्थात 2 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ। आपकी जो वैल्यू रही कितनी, इतना रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, हमारा है 176400 यहाँ उतारा, और इसके बाद 5% की वृद्धि हो रही है। तो अब मैं 100 ऊपर 105 क्यों, क्योंकि पहले की बात है, बाद होता तो 100 नीचे 105 ऊपर, लेकिन पहले की बात है इसलिए हम क्या करेंगे, 100 ऊपर 105 नीचे, और 2 वर्ष की बात है तो 100 ऊपर 105 नीचे। तो क्या मैंने किया, 5 से काटा, 5 विषम में 100 और 5 21 में 105, 5 विषम में 100, 5 21 में 105, तो 21 21 में 441, 441 चौकुआ 1764, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ पे लिखा, 2 शून्य 2 शून्य, अब मैंने क्या किया, 4 शून्य को लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, हमारा जो सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या वो कितनी है, 1,32,000 है। यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, फिर से मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 1,32,000 है, यदि इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। हमारी वैल्यू कितनी है, 1,32,000। पूर्व का संदर्भ है तो 100 कहाँ रहेगा, ऊपर। पहले में 10% की वृद्धि तो 110, और दूसरे में 20% की वृद्धि तो 100/120, और ये 2 शून्य से कट गया, और 11 बरहम में 132 से 132 एक आया, अर्थात आपका 3 और 2 5, आपका क्या रहा, 5 शून्य रहा, अर्थात हमारी 2 वर्ष पूर्व क्या जनसंख्या हो गई, 1,00,000 हो गई, और 2 वर्ष पहले कितनी थी, 1,32,000 थी। 2 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या
किसी नगर की जनसंख्या 28840 है तथा इसमें लगातार 20% की वृद्धि हो रही है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। फिर से मेरे बात को ध्यान से सुनो। 2 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या कितनी है 28840 है तथा इसमें लगातार 20% की वृद्धि हो रही है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो हमारा क्या है 28840। 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं और 20% की वृद्धि तो 100 ऊपर 120 तो गुणे 100 ऊपर 120 और ये दो शून्य से कट गया। 12 ब्रह्म में 144 दूना 288 अर्थात 2 4 और 2 6 जीरो अर्थात हमारा 6 जीरो ये रहा। किसी शहर की जनसंख्या में लगातार 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हो रही है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 484000 है तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। फिर से मेरे सवाल को ध्यान से देखिएगा। किसी शहर की जनसंख्या में लगातार 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हो रही है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 484 अर्थात कितना 4,84,000 है तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। तो हमारी वैल्यू कितना है 4,84,000। इसके बाद पूर्व की बात है तो 100 ऊपर वैल्यू नीचे तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 और कितने 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 100/110 ये 2 शून्य से कटा है 11 में 121 चौकवा आपका हो जाएगा 484 अर्थात आपका 3 और 2 5 शून्य अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो बाद हमारे में 1/, इसमें कह रहा है प्रतिवर्ष 1/5 भाग की वृद्धि हो रही है। ध्यान से देखिए 1/5 भाग की वृद्धि ये जो 5 है ये जो 5 वैल्यू है जब वृद्धि होगी तो वो कितनी हो जाएगी 6। फिर से मेरी बात को देखिए ये जो वैल्यू आपकी 5 है 1 साल में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी अर्थात 6/, क्या हो जाएगा 5। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिए ये जो 5 है 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 हो जाएगी अर्थात 6/, क्या 5 हो जाएगी। परंतु वो सवाल में क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद अर्थात ये 3 तो हो जाएगा 25,000। 6 के 36 छक्का 216/5 पचे 25 पंजे 125 और 125 दूना 250 होता है और 216 दूना 432 और बाकी ये 2 शून्य क्या हुआ 39 अर्थात 43,200 आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 48,000 है यदि इसमें लगातार 3 वर्षों में 1/6 1/8 1/9 की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? शहर की जनसंख्या क्या होगी? हमारी वैल्यू कितनी है? 48,000। पहला 1/6 है, तो 6 1 साल बाद क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 6 1/8 है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 9, अर्थात 9/8। और 1/9 है, तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा? 10, अर्थात 10/9। तो आप ये 9 से 9 देखिए कट गया, और 8 6 48, 1 कम 48, अर्थात 7 दहमा कितना हुआ? 70, और बाकी ये 3 जीरो, अर्थात आपका आंसर क्या रहा? 70,000। आगे बढ़ते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 86,400 है। किसी गांव की जनसंख्या 86,400 है। यदि इसमें प्रतिवर्ष 1/5 भाग की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या क्या थी? फिर से मेरे ध्यान से मेरे प्रश्न को देखिएगा। किसी गांव की जनसंख्या 86,400 है। यदि इसमें प्रतिवर्ष 1/5 भाग की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या क्या थी? तो हमारा कितना है? 86,400। पूर्व में हम क्या करते थे? वृद्धि में क्या करते थे? हमने जो वैल्यू था वही रखते। जैसे वृद्धि में क्या करते थे? 5, 1 वर्ष बाद क्या हो जाती थी? 6, तो अर्थात हम 6/5 यहाँ गुणा कर देते थे। परंतु हम पूर्व में क्या करेंगे? 5 और 1 वर्ष में जो 6 हो जा रहा है, ठीक है, 6/5 यही पलट देंगे, अर्थात हम पूर्व में 5/6 कर देंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। बाद में क्या कर रहे थे? 1/5 है, तो 5 और 1 साल बाद क्या हो जाता था? 6/5, और 6/5 को यहाँ मैं गुणा कर देता था। परंतु पूर्व से संबंधित में 5 1 साल बाद 6 हो जा रहा है, 6/5 नहीं लिखेंगे, इसको पलट देते हैं, अर्थात 5 क्या लिखेंगे? 6। और ये हम 3 साल की बात कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा 86400, 5 × 25 पंजे 125, और 6 6 के 36, सबका 216, और 216 चौकवा हो जाएगा, 216 चौकवा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 864। तो आपका 125 चौकवा 500, और बाकी ये 2 जीरो ये रहा। किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है। पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा पुरुषों की जनसंख्या में 35% की वृद्धि हो रही है। अगले वर्ष जनसंख्या 30,000 हो जाती है, तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या है? फिर से मेरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है। महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा पुरुषों की जनसंख्या में 35% की वृद्धि हो रही है। अगले वर्ष जनसंख्या 30,000 हो जाती है, तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या है? तो यहाँ देखिए 10% की वृद्धि किसका हो रहा है? महिलाओं की जनसंख्या में, अर्थात फीमेल जो है वो 10% की, और बाकी जो
पुरुषों की जनसंख्या है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 35% की। अर्थात जो आपका फीमेल है वो 10% है और आपका मेल जो है वो 35% की वृद्धि हो रही है। और आप ध्यान से देखिए, आइए दोनों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये आपका पूरी जनसंख्या पूरी टोटल कितनी है? 25,000 है और आगे कितनी हो जा रही है? 30,000 हो रही है। तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 5,000 और बटे 25,000 और गुणे कितना? 100। ये 3 शून्य से कट गया, 5 पचे 25 और 5 भी में 100, अर्थात हमारा कितना आया? 20%। ये दोनों कितना है? 20%। अर्थात ये दोनों का अंतर कितना? 10% और ये दोनों का अंतर कितना? 15%। तो हमारा आया 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब ये किसका रहा? 3 फीमेल का रहा और ये कितना रहा? 2 मेल का रहा। और पूछा कितना है? मेल का पूछा, अर्थात पुरुषों का पूछा है। तो हम क्या लेंगे? 2 और बटे, जब अनुपात होता है तो हम क्या करते हैं? 2/3 जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा और गुणे पूरी जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। तो हम क्या करेंगे? 5 पचे 25, अर्थात 5 दूना कितना? 10,000। अर्थात पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 10,000। अगर इसमें महिलाओं की जनसंख्या पूछा होता तो हम कुछ नहीं करते, 3 उठाते और बटे क्या कर देते? 3 2 5 कर देते और गुणे कितना? 25,000। तो 5 पचे 25, तो 5 तिहाई कितना हो जाता? 15,000। 15,000 कितनी हो जाती? महिलाएं हो जाती, फीमेल हो जाती। और 10,000 कितने हैं? मेल है। और 10 और 15 कितना? 25,000 आपकी पूरी जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 7। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,96,000 पुरुष हैं। 1,96,000 जिसमें से 1,96,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं और कुल शिक्षित का कुल पुरुष 70% शिक्षित हैं और कुल पुरुष 70% शिक्षित हैं। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या है? फिर से मेरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,96,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है और कुल पुरुष 70% शिक्षित हैं। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या है? तुम्हारे जिले की जनसंख्या कितनी है? जो जिले की जनसंख्या है 2,96,000 है और इसमें से पुरुष कितने हैं? 1,96,000। मैं घटा क्यों रहा हूँ? ध्यान से सुनिए। पूरी जो टोटल जनसंख्या है उसमें से यदि हम पुरुष निकाल दें तो स्त्रियां पता चल जाएगी। अर्थात 2,96,000 पूरी टोटल जनसंख्या है। 1,66,000 यदि 1,66,000 पूरे पुरुष को निकाल दिया जाए, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 2,96,000 पुरुष हैं, जनसंख्या है। यदि इसमें से 1,66,000 पुरुष निकाल दिए जाएं, 2,96,000 पूरी जनसंख्या है। 1,66,000 यदि हम पुरुष निकाल दे रहे हैं तो जो बच रहा है वो स्त्रियों की संख्या बचेगी। अर्थात ये 3 शून्य यहाँ पे बचेगा और इसके बाद 6 में से 6 गए 0 और इसके बाद 9 में से 6 गए 3 और इसके बाद 2 में से गए 1। अर्थात आपका कितना हुआ? 1,30,000। अर्थात क्या हुआ? 1,66,000 पुरुष निकल गए तो बचे क्या? 1,30,000 आपकी स्त्रियां बची। कह रहा है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। अर्थात 2,96,000 का ये जो 50% शिक्षित है भैया,
जनसंख्या का, तो ये 2 शून्य से कट गया, तो अर्थात आपका ये 2 शून्य रहा, 5 छक को 30, और इसके बाद 5 नहीं 45, 3 48, फिर 5 दूनी 10 4 14। अर्थात आपकी पूरी जनसंख्या का जो 50% शिक्षित है वो कितना है, 1,48,000। कह रहा है कुल पुरुष का 70% शिक्षित है, तो अर्थात आपका ये जो पुरुष था ये 70% शिक्षित है, तो ये जनसंख्या का है, ये जनसंख्या का है, और पुरुष का जो शिक्षित है, पुरुष का जो शिक्षित है उसका कितना है, उसका है 1,66,000 का 70% शिक्षित है। ये 2 शून्य से कट गया, अर्थात 00, 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42 4 46, फिर इसके बाद 7 तिप्पन 7 4 11। अर्थात आपकी जो पुरुष शिक्षित हैं वो कितने हैं, 1,16,200, और जनसंख्या शिक्षित है वो कितनी है, 1,48,000। अब इसमें से हम महिलाएं शिक्षित निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से हम क्या कर लें, महिलाएं शिक्षित निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों घटा देंगे तो शिक्षित महिला निकल जाएगी। ये 2 शून्य होगा। इसके बाद 10 में से 2 गए 8, इसके बाद यहाँ पे बचा 7, 7 में से आपका गया 6, 7 में से 6 गए 1, और इसके बाद 4 में से 1 गए 3, अर्थात 31,008 से पूरी जो महिलाएं थी वो क्या है, शिक्षित हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं, और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, और कुल पुरुष 70% शिक्षित है। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या है, तो हमारी जो पूरी जनसंख्या है कितनी है, 2,96,000। यदि इसमें से हम पुरुष निकाल लें तो स्त्रियों का पता चल जाएगा। 2,96,000 में से 1,66,000 जब घटाएंगे तो हमारा 1,30,000 आ जाएंगे, क्या, ये स्त्री हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये पॉपुलेशन है और ये आपके मेल हैं, तो हमारे ये क्या निकल के आया, फीमेल निकल के आया। तो कह रहा है जो जनसंख्या उसका 50% शिक्षित है, तो हमारी पूरी जनसंख्या का मैंने क्या लिखा, 50% निकाल लिया, तो 2 शून्य से कट गया, 5 का इससे गुणा कर लिया, तो 1,48,000 हमारी पूरी जनसंख्या का शिक्षित आया। और कह रहा है कि जो पुरुष है उसका 70% शिक्षित है, तो ये जो पुरुष था उसका मैंने 70% निकाल लिया, तो ये 2 शून्य से कट गया। जब इसका मैं 7 से गुणा किया तो कितना आया, आपका आया 1 लाख, कितना आया आपका आया 1,16,200। ठीक है, अब हम क्या किए, ये हमारा जो है पुरुष शिक्षित का हुआ, ये हमारा जो है पुरुष शिक्षित का हुआ, और ये जनसंख्या शिक्षित का है। हमें स्त्रियां शिक्षित निकालना है, अर्थात ये दोनों को हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा स्त्रियां शिक्षित क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएंगी।